मैंने आपको भी भेजा है ये। आप तक पहुंचा होगा। यस मैम। आप स्क्रीन पे डाल दो। यस मैम। क्या? मैंने बुक पे निशान लगा लिया था। आप कह रहे थे ना कि मैम निशान लगा लिया करो। यस मैम, मैं कर रहा हूँ। हाँ, अभी मैम दिख रहा था। हाँ, अभी दिख रहा था, अभी नहीं दिख रहा। अभी दिख रहा है। दिख गया। अब आप जो किताब है उसमें पढ़ते रहेंगे, ठीक है, देखते रहेंगे। शुरू कर दूं? यस मैम। शुरू कर दूं? हाँ, यस मैम। अच्छा एक बात बताओ, आदिकाल नाम किसने हाँ जी दिया मैम। था? आदिकाल को नाम किसने दिया था? अभी परसों हमने क्या था? आदिकाल नाम दिया था मैम डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हाँ, तो ऐसे ही आदिकाल के बाद जो काल आया उसको नाम दिया गया भक्ति काल। ठीक है, मेरी शक्ल दिखाई दे रही है? नो मैम। तो उसको नाम दिया गया भक्ति काल। और भक्ति काल जो नाम था ना वो हाँ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया भक्ति काल नाम। पहली लाइन में ही है, हिंदी साहित्य के सर्वमान्य इतिहासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का भक्ति काल, उन्होंने इस काल को क्या नाम दिया? भक्ति काल। आप साथ में नहीं बोलेंगे तो मुझे पता ही नहीं चलेगा। यस मैम। भक्ति काल, भक्ति काल क्यों कहा? भक्ति काल नाम से क्या संकेत मिलता है हमें? कि इस काल में जितनी भी कविताएं लिखी गई सब भक्ति परक थी। सारी कविताएं भक्ति से संबंधित थी। समझ गए? क्योंकि जैसा नाम है भक्ति काल, तो उसके अंदर जो भी हमें कविताएं मिलेंगी वो कैसी मिलेंगी? भक्ति की मिलेंगी। और भक्ति की कविताएं भी ऐसे हैं कि इसमें सूफी काव्य, संत काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य, सब काव्यों की, सब धर्मों की हमें कविताएं मिलती हैं। तो पूरी भक्ति की जो लहर है ना वो इस युग में फैल गई थी। तो इसीलिए ये कहते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास में जो भक्ति काल है वो सबसे, देखो ये लाइन में है, हिंदी साहित्य का श्रेष्ठ युग है ये। क्यों है श्रेष्ठ युग?
क्योंकि इस काल में सबसे ज्यादा भक्ति की रचनाएं लिखी गई। समझ में आया? जी मैम। मुझे लग रहा है सब अपनी अटेंडेंस लगा के भाग गए हैं। नो मैम। नो एक दो बच्चों की आवाज आ रही है, बाकी है कहाँ? नो नो मैम। मैम यहीं पर है नो सर। मैम, मैम यहीं पर है मैम, सब। तो फिर मुझे चेंज करना पड़ता है। हाँ, मैम यहीं जब पर मैं है। ये माइक ऑन करता हूँ ना, तो ये मुझे चेंज करना पड़ता है, फिर वो फोटो क्लोज हो जाती है। इस युग में सबसे ज्यादा भक्ति की रचनाएं लिखी गई। और भक्ति के भी क्या, राम काव्य भी, कृष्ण काव्य भी, संत काव्य भी, सूफी काव्य भी, निजी काव्य भी, हर तरह की रचनाएं हमें मिलती है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में जो गोल्डन पीरियड है, स्वर्ण युग है, वो भक्ति काल है। कई बार ये प्रश्न पूछ लेते हैं, भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहते हैं, स्वर्णिम काल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें भक्ति की हमें सारी रचनाएं मिलती हैं। समझ में आया? अब आप बोलोगे नहीं तो मैं कैसे Yes, ma'am. बताऊंगी? यस मैम। यस मैम। बोलो देखो यहाँ पर है, ये Yes, ma'am. हिंदी साहित्य का श्रेष्ठ युग है। समस्त हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कवि और उत्तम रचनाएं इस युग में प्राप्त होती है। जितने भी श्रेष्ठ कवि हैं, मतलब भक्त कवि, वो हमें इस युग में मिलते हैं और उनकी उत्तम रचनाएं भी हमें मिलती हैं, जो सबसे अच्छी हैं। अब ये है कि इस काल के कवियों की क्या विशेषताएं थी, उनकी कविता की क्या विशेषताएं थी। तो इस काल के कवियों ने, अब देखो नीचे वाली लाइन पर आओ, भक्ति के क्षेत्र में ऊंच नीच का भेद खत्म कर दिया। किस चीज का भेद खत्म किया? ऊंच नीच। ऊंच नीच का भेद खत्म कर दिया कि ये छोटा है, ये बड़ा ये छोटी जाति का है, ये बड़ी जाति का है, सब खत्म कर दिया। उन्होंने सभी जातियों के अधिकारी व्यक्तियों को अपना शिष्य बनाया। शायद इसीलिए उस समय का सूत्र हो गया, जाति पाति, ये देख रहे हो लाइन, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। जो हरि को याद करेगा वही हरि का हो जाएगा, कोई छोटा बड़ा नहीं है। जो हरि है वो किसी भी जाति पाति को नहीं मानते, वो केवल भक्ति को मानते हैं। हरि को भजे, जो उनका ध्यान करेगा वही हरि का अपना हो जाएगा। इस काल की सबसे पहली विशेषता क्या है बताइए? कि इस भक्ति के क्षेत्र में सबसे पहला काम उन्होंने किया कि ऊंच नीच का भेद खत्म कर दिया और उन्होंने सभी जातियों के, जो कविता के क्षेत्र में, भक्ति के क्षेत्र में अव्वल थे, अधिकारी व्यक्तियों को अपना शिष्य बना लिया। इसलिए उन्होंने कहा कि ना हम जाति पूछते, ना हम पाति पूछते, हमको जो हरि का नाम लेगा वही हरि का हो जाएगा। आया समझ में? यस मैम। पहली विशेषता क्या है? Yes, बताओ। यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। पहली विशेषता बताओ। विधि बताओ। तुम मत बताना। विशाल बताओ। मैम इसकी मैम ऊंच नीच का मतलब भेद क्या खत्म बताऊं कर दिया। विशेषता? हाँ, अभी मैंने तो मैम बताया इस काल की विशेषता ये है कि मतलब इस काल में सबसे ज्यादा भक्ति करने वाले लोग थे और हाँ, फिर पाप खत्म कर दिया था। और उनकी विशेषता क्या थी? कि मैम वो सबको समान मानते थे, एक समान जाति पाति का भेदभाव उन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिया था। उन्होंने कहा कि जो भगवान का ध्यान करेगा
जो भगवान की भक्ति करेगा वही भगवान का भक्त हो जाएगा। जो भगवान को मानेगा भगवान भी उसको मानेगा। तो भगवान जो है वो जाति पाति को नहीं मानते। आ गया समझ में? Yes. हाँ जी कब मैम। बोलना जब वाक्य में समझ में आए। Yes, ma'am. क्या है जरा बताना। इस काल की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? कि वो जात पात पे विश्वास नहीं रखते थे और सबको जाति- एक समान मानते थे। बिल्कुल। इस काल का नाम किसने दिया था? ये तो मैम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। शाबाश। अब है पहला है कि उन्होंने इस काल में, अब देखो ये वाली क्लासेस जो नहीं अटेंड करेगा उनको नहीं समझ में आएगा। अगर मान लो आपको प्रश्न आता है कि भक्ति काल की विशेषताएं बताइए, हैं? तो आप बताएंगे कि इस काल में जो कवि हुए उन्होंने भक्ति की कविताएं लिखी, लेकिन भक्ति के क्षेत्र में उन्होंने सबसे पहला काम किया कि उन्होंने जाति पाति का विरोध किया। उन्होंने कहा कि जाति पाति का भेद खत्म करो और जो जातियों के नीची जाति के भी हैं लेकिन उनमें भक्ति के गुण अगर हैं तो उन्होंने उसे भी अपना शिष्य बना लिया। ठीक है? आगे Yes, ma'am. समझ में? यस मैम। रामानंद ने क्या किया? विष्णु के अवतार राम की उपासना पर बल दिया। जो रामानंद थे उन्होंने विष्णु की उपासना की। ठीक है, मैं तुम्हें शॉर्ट में करा रही हूँ क्योंकि बीए प्रोग्राम में बहुत डिटेल में नहीं आता। ठीक है, तो रामानंद ने विष्णु भगवान के राम अवतार पर बल दिया। उन्होंने राम की भक्ति पर बल दिया। और महाप्रभु वल्लभाचार्य ने विष्णु के कृष्ण अवतार की। ये सारे अवतार जो है, राम अवतार, कृष्ण अवतार, ये जितने भी अवतार हैं, कि किसके अवतार हैं? जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम तो खुद ही अवतार है। विष्णु जी विष्णु के विष्णु जी विष्णु के। के विष्णु अवतार के। है। राम तो खुद विष्णु के अवतार है। कृष्ण भी विष्णु के अवतार है। तो उन्होंने एक, इसका मतलब हुआ राम, दूसरा नाम आया कृष्ण, इसका वल्लभाचार्य ने किया प्रचार। अब प्रश्न उठता है कि एक हमारे सामने हो गए राम, ठीक है, और एक हो गए कृष्ण। एक हमें मिलेगा राम काव्य और एक मिलेगा हमें कृष्ण काव्य। वल्लभाचार्य ने क्या किया कि जो भगवान कृष्ण की रास लीलाएं हैं उनका बहुत सुंदर वर्णन किया, जिसमें सूरदास का नाम सर्वोपरि है। अब जो कृष्ण है उसके बाद है, अब आगे चलो थोड़ा, कि मुसलमान कवियों में सूफी कविताएं लिखी गई। जो भावुक मुसलमान कवियों द्वारा सूफीवाद से रंगी हुई उत्तम रचनाएं थी। जो भावुक कवि थे मुसलमान कवियों में, उन्होंने सूफी कविताएं लिखी। आपको पता है आज सूफी गाने सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं, है ना? जी। क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि उनमें बहुत भावुकता है, संवेदना है, एक कशिश है ना? तो जी अब मैम। हमारे सामने हो गया राम काव्य, कृष्ण काव्य, सूफी काव्य। ठीक है, राम काव्य, कृष्ण काव्य और 3 काव्य हमारे सामने अभी तक आ चुके हैं। अब अगले पेज पर आ जाइए। भक्ति के क्षेत्र में
आ गए आप यहाँ पर? भक्ति के क्षेत्र में राम के सगुण और निर्गुण दोनों रूपों को मानने वाले तुलसी और कबीर को इन्होंने बहुत प्रभावित किया। अब मैं आपको जो समझाऊंगी वो है निर्गुण और सगुण। ये क्या होता है निर्गुण और सगुण? अभी तक आपके सामने राम काव्य है, कृष्ण काव्य है और सूफी काव्य है। तो राम का जो सगुण रूप है, सा गुण मतलब सा प्लस गुण, जिसमें शरीर मतलब उनका शरीर साकार, भगवान के साकार रूप की जिसमें भक्ति की गई, मूर्ति पूजा। अब आप राम मंदिर जाते हो तो वहां पर राम की मूर्ति देखते हो ना? जी। कृष्ण मंदिर जाते हो तो वहां पर कृष्ण की मूर्ति देखते हो। ये उनका सगुण रूप है। सगुण सा गुण शरीर सहित, जिसमें वो साक्षात सशरीर विद्यमान है। तो सगुण रूप के दो भेद। सगुण रूप हमें दो रूपों में मिलता है, एक राम काव्य और एक कृष्ण काव्य। इन दोनों की ही मूर्ति हमें मिलती रहती है, जिनकी की हम पूजा करते हैं ना, इनकी पूजा हम। जी। तो राम और कृष्ण बताइए सगुण है या निर्गुण है? सगुण। सगुण है। अब आते हैं हमारे सामने अगले उस पे आ जाइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए, सबसे नीचे आ जाइए। मैम ये जो बीच का है उस वो आपको छोड़ दो, आपके मतलब का नहीं है। मैम ये ठीक है, यद्यपि भक्ति के का स्रोत। हाँ मैम ये वाला ठीक है ना? यद्यपि भक्ति का स्रोत दक्षिण से आया, ये बच्चों आप छोड़ दो। आप तो फिर मैम कौन सा निकालूं? अभी मेरे को समझाने वाला है, किताब में नहीं है। यस मैम। देखो जो सगुण है, सबसे पहले समझो आप, सगुण, निर्गुण, संत और सूफी। तीन तक तो आपको मैंने बता दिया, सूफी तक तो अब मैं पहले आपको बताऊंगी सगुण क्या होता है। जो शरीर सहित मतलब जिसमें सारे गुण सारी कलाएं हमें मिलती हैं, राम और कृष्ण जो हैं वो सगुण रूप के भगवान है, मतलब उनकी मूर्ति पूजा होती है। आप कहीं जाते हो तो राम मंदिर मिलते हैं, कृष्ण मंदिर मिलते हैं, है ना? कहीं पर आपको कबीर का मंदिर मिला है? नहीं। क्योंकि वो निर्गुण है, निर्गुण कवि है वो। सगुण होते हैं जो शरीर जो हमें दिखाई देते हैं, शरीर के साथ जो हमें दिखाई देते हैं वो होते हैं सगुण। उसमें दो शाखाएं होती हैं उसकी। आप अगर डायरी लेके बैठते तो बहुत इजी वे में बना लेते, पहले लिखते सगुण, फिर उसके नीचे डंडा डाल के दो वो बनाते, सगुण रूप में राम काव्य और कृष्ण काव्य। बताइए सगुण रूप में हमें कौन कौन मिलता है? राम काव्य और कृष्ण काव्य। हाँ, राम काव्य मिलते हैं और राम मिलते हैं और कृष्ण मिलते हैं, ठीक है? अब राम काव्य की विशेषताएं और कृष्ण काव्य की विशेषताएं मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगी, ठीक है ना? अभी मैंने बताया आपको राम कवि मिलते हैं, राम भक्त कवि मिलते हैं और कृष्ण भक्त कवि मिलते हैं। फिर आते हैं तुलसी कबीर, कबीर, मीरा, रैदास, ये सब संत हैं। ये कहते हैं कि जो भगवान है वो निर्गुण निराकार है, उनका कोई शरीर नहीं है,
जो ब्रह्म है ना, देखो ब्रह्म है, वो निर्गुण भी है और सगुण भी है। भक्त उनको सगुण रूप में भी मानता है और निर्गुण रूप में भी। मतलब जिनकी मूर्ति पूजा नहीं होती वो निर्गुण है। जिनमें कबीर है, मीरा है, रैदास है, सहजोबाई है, ये कवि आते हैं। समझ में आया सगुण और निर्गुण? सगुण में कौन कौन से कवि आते हैं? राम जी। राम और कृष्ण। ये लिख लिया करो, ये पॉइंट्स बस ये लिख दोगे ना वैसे तो मीराबाई आपको भी तो नंबर- मैम सगुन में ही आएगी। क्यों नहीं? मीरा मैम वो आती है, कृष्ण भक्ति करती थी। कृष्ण भक्ति करती है वो, लेकिन उन्होंने कृष्ण के निर्गुण निराकार की भी उपासना की है। सगुण में आएंगी क्योंकि उन्होंने, अब ऐसे तो जो कबीर है उन्होंने राम की बात बहुत की है, लेकिन दशरथ पुत्र राम की नहीं की है। उन्होंने राम किया है जिसमें मन रम गया। मीरा को Yes, आप कह सकते हो क्योंकि उन्होंने तुलसी के सगुण कृष्ण के सगुण रूप की भी उपासना की है, लेकिन उन्होंने उसके निर्गुण रूप की भी उपासना की है। ठीक है, मैम निर्गुण रूप Yes, वो ma'am. है जिसकी पूजा नहीं होती। पूजा नहीं होती और जिसमें कहते हैं कि जो भगवान है वो साक्षात ब्रह्म है, जिसमें वो योग की साधना भी करते हैं। आप जो भगवान को मानती हैं और उनको पूछते हैं वो सगुण है। नहीं, भगवान को तो देखो कबीर भी मानते हैं, मीरा भी मानती है, सारे ही कवि मानते हैं भगवान तो है, लेकिन एक मानते हैं सशरीर और एक मानते हैं कि जो निर्गुण है, जो दिखाई नहीं देते, और जो सगुण है वो दिखाई देते हैं शरीर के साथ। ठीक है, सगुण शरीर के साथ विद्यमान है, जो राम कृष्ण मीरा को भी ले सकते हो। ठीक है ना? और निर्गुण है, निर्गुण निराकार पर ब्रह्म, जो दिखाई नहीं देते हमें लेकिन है। हम कहते हैं ना भगवान है लेकिन वो दिखाई नहीं देते, लेकिन है। उनका जो भगवान का अस्तित्व है वो है, लेकिन हम उन्हें इन आंखों से देख नहीं पाते। ठीक है ना? आया समझ में? जी। Yes, ma'am. जब सगुण और निर्गुण समझ जाओगे ना तो पूरा भक्ति काव्य आ जाएगा। जी मैम आ गया। तो अब जब ये सगुण रूप में हम करते हैं, इसकी दो कवि दो भगवान कौन कौन से आते हैं सगुण रूप में? राम जी और कृष्ण जी। हाँ, और निर्गुण में कबीर और मीराबाई। नहीं, मीरा को चलो छोड़ दो, आपने जो प्रश्न उठाया कहीं हद तक वो दूसरे ऑनर्स वाले बच्चे को समझाने वाला है, आप मान लो उनको। कबीर संत कबीर तुलसीदास है, जी। तुलसीदास, वही तो मैं कह रही हूँ ना, यही आप हो जाओगे। सगुण कवियों में आपने राम को माना। राम काव्य के सबसे बड़े रचयिता कौन है बताइए? तुलसीदास। राम काव्य का महान काव्य किसने लिखा? तुलसीदास। वो राम तुलसीदास। तुलसीदास ने रामचरित मानस, है ना? और कृष्ण काव्य में सूरदास। गीता। सूरदास। कबीर। कृष्ण काव्य जो सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध हुआ और जिसकी लीलाएं अद्भुत थी, वो लिखा सूरदास ने। सूरदास ने कृष्ण की बाल लीलाओं का इतना सुंदर वर्णन किया है कि वैसा वर्णन किसी भी इतिहास में, किसी भी काव्य में दुर्लभ है, जैसे राम काव्य मिलता है हमें। जी मैम।
मेरी आवाज आ रही है आपको? जी यस मैम। यस मैम आ रही है। सगुण में आप देखिए राम है और कृष्ण है। आप डायरी लेके बैठते ना, आप हेडलाइन उसमें हो जाता आपका राम काव्य और कृष्ण काव्य। राम काव्य सबसे अच्छा किसने लिखा है? तुलसीदास। हाँ, क्या लिखा उन्होंने? रामचरितमानस। रामचरितमानस। और कृष्ण काव्य में सूरदास। सूरदास ने सूरदास ने लिखा सूरसागर। सूरसागर। उसमें उन्होंने किसका वर्णन किया? उनके बाल कृष्ण बाल लीलाओं का। कृष्ण की बाल लीलाओं। इतना सुंदर वर्णन किया है ना कृष्ण ने, ऐसा लगता है जैसे माता के हृदय का ना कोना कोना झांका है वो। इतना सुंदर वर्णन किया है ना सूरदास। आंखों से उनको दिखाई नहीं देता था बिल्कुल भी। सूरदास उन्हें कहते हैं ना, लेकिन ऐसा रंगों का चयन किया है उन्होंने, बहुत सुंदर लिखा है। इतना सुंदर लिखा है कि उसके मुकाबले में कोई साहित्य, कोई कविता ठहरती ही नहीं है। कृष्ण की बाल लीलाओं का। और मैम मीरा ने कृष्ण की भक्ति की है, लेकिन बचपन में नहीं की। बाल लीलाओं का मतलब होता है बिल्कुल छोटेपन का। कैसे वो बचपन में खेलते थे, कैसे घुटनों के बल चलते थे, फिर थोड़े बड़े हुए ग्वालों के साथ जाने लगे, यशोदा मैया को तंग करने लगे, कैसे तंग करते थे, कैसे मक्खन चुराते थे, और फिर कहते थे मैया मोरी मैंने ही माखन खाया, है ना। इसके भी दो रूप निकलते हैं, मैया मोरी मैंने ही माखन खाया, है ना, और एक मैया मोरी मैंने ही माखन खायो, माँ मैंने नहीं माखन खाया। तो शब्दों का जो चमत्कार है इसमें, वो कृष्ण काव्य में सबसे ज्यादा मिलता है। मीरा ने भगवान के, क्योंकि मीरा वैवाहिक थी और उनका कृष्ण की भक्ति में इतना मन लग गया था कि वो पति से अलग हो गई और उन्होंने जगह जगह जाकर कृष्ण के भजन गाए, कृष्ण की भक्ति की है। तो कृष्ण की भक्ति जो है उन्होंने उनके बाल रूप की नहीं की, उन्होंने उसी रूप की जो उनका रूप, कि गले में वैजंती माला, ये सब, कि तुम मतलब मुझे क्यों नहीं मिलते भगवान के वियोग में, कि मैं तुम्हें इतना तुम्हारी भक्ति में भाव विवल रहती हूँ, लेकिन तुम मुझे दिखाई नहीं देते। उन्होंने भक्ति परक रचनाएं की है। और जो सूरदास ने की है वो उनकी बाल लीलाओं का, उन्होंने मतलब बचपन की जो बच्चे लीला करते हैं ना, खेल खेलते हैं, क्रीड़ाएं करते हैं, उसका बहुत सुंदर वर्णन किया है। और तुलसीदास ने बचपन से लेकर सरयू नदी में समा जाने तक उसका वर्णन किया है। आ गया समझ में? जी यस मैम। एक है कबीर का संत काव्य। कबीर ने भगवान के निर्गुण निराकार रूप की भक्ति की। उन्होंने कहा कि जो राम है, राम दशरथ पुत्र राम नहीं है, उन्होंने कहा राम है जिसमें मन रम गया, मतलब जिसमें हमारा मन रम जाता है। तो उन्होंने जाति पाति, ऊंच नीच, इन सब का भेद खत्म किया। उन्होंने कहा कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। और सबसे ज्यादा उन्होंने सामाजिक सुधार की बात, कर्म कांड का विरोध किया। उन्होंने कहा ये क्या है, मूर्ति पे आप जल चढ़ा रहे हो, सूर्य भगवान को जल दे रहे हो, ये क्या है। आप एक दिन वो खेत में खड़े हो गए, अपने घर में खड़े हो गए और कहने लगे मैं अपने खेतों में पानी दे रहा हूँ। तो उन्होंने कहा अपने घर से खेतों में पानी कैसे दे दोगे। कहते हो जब आप
घर की छत पे खड़े होके इतनी दूर सूर्य को जल दे सकते हो, तो मैं यहाँ पे खड़ा होके अपने खेतों में जल नहीं दे सकता? तो उन्होंने इन सब का विरोध किया, मूर्ति पूजा का, जाति पाति का, ऊंच नीच का, कर्म कांड का, कि क्या होता है, जन्म हुआ, मरण हुआ, मुंडन हुआ, जनेऊ हुआ, फसल अच्छी हुई, फसल नहीं अच्छी हुई, घर में गाय मर गई, भैंस मर गई, अगर गाय आई, भैंस आई, कोई भी आई, हर चीज में आप खर्चा करते हो। मतलब हर चीज में आप भगवान को दोष देते हो कि ईश्वर ने ये किया, ईश्वर ने, मतलब ब्रह्म ने। ऐसा कुछ नहीं होता। इन सबका आप समाप्त करो, अंधविश्वास, भगवान पर विश्वास करो, लेकिन अंधा विश्वास मत करना भगवान पर। अगर आपको आपका मन कहता है कि ये सच्चा है, तो वो सच्चा है। भगवान पर विश्वास जो करना है आपको, वो आप, उसका मतलब एक तार्किक रूप होना चाहिए। आप कहते हो कि आज जो हमारे घर में किसी की मृत्यु हुई या किसी का जन्म हुआ, उसमें आपका क्या वो है? कुछ भी नहीं है आपका रोल। ये छोटा है, ये बड़ा है, आप ये निर्धारित करने वाले कौन होते हो कि ये छोटा है या बड़ा है? छोटा बड़ा जो होता है वो जाति से नहीं होता, अपने कर्मों से होता है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आप अच्छे पुरुष है, महिला है, अच्छे काम करने वाले हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तो आप अच्छे हो। जाति से क्या मायने रखता है? अब जो रैदास है वो तो जाति से चमार थे, लेकिन उन्होंने कितनी सुंदर कविताएं लिखी हैं। तो वो कहते हैं कर्म से आदमी छोटा या बड़ा बनता है, अपनी जाति से नहीं, अपने जन्म से नहीं वो छोटा बड़ा बनता है। तो उन्होंने इस तरह की कविताएं लिखी। फिर एक आता है सूफी कवि। सूफी कवि में आपको पता है सबसे ज्यादा जो नाम लिया जाता है वो जायसी का लिया जाता है, मंजन का लिया जाता है। सूफी कवि जो थे, हमारे यहाँ क्या कहते हैं, आत्मा ही परमात्मा है, ये कहते हैं ना, कि जो आत्मा है, सुन रहे हो? जी मैम। यस Yes, ma'am. जो आत्मा है वही परमात्मा है। और सूफी काव्य में उल्टा कहते हैं, वो आत्मा को श्रेणी मानते, पुरुष मानते हैं, और परमात्मा को स्त्री मानते हैं। वो कहते हैं कि देखो, जो आत्मा, भगवान और भक्त के बीच में कौन आता है? शैतान। जब शैतान आ जाता है तो क्या है, वो हमें अपने प्रभु से, अपने भगवान से मिलने नहीं देता। जब वो हमें मिलने नहीं देता तो हमारे यहाँ कहते हैं भक्त और भगवान के बीच में माया आती है, वो कहते हैं शैतान आता है। तो वो कहते हैं अगर आपको भगवान को माना है, भगवान मतलब आपकी प्रेयसी, प्रेयसी, प्रियतमा, तो आप उसे प्रेम के द्वारा, ज्ञान के द्वारा नहीं, प्रेम के द्वारा पा सकते हो। जैसे आपकी प्रियतमा है, वो प्रेयसी है, वो अगर उसे पाना है तो आप प्रेम के द्वारा पा सकते हो, अन्यथा नहीं पा सकते। ये है सगुण काव्य, निर्गुण काव्य, संत काव्य और सूफी काव्य। अब इन्हीं की इस भक्ति काव्य में आगे विशेषता चलेगी। सगुण काव्य में जैसे राम काव्य है, कृष्ण काव्य है, संत काव्य है, सूफी काव्य, इन चारों की जो विशेषताएं हैं इसमें आगे आगे चलती रहेंगी। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा भक्ति काल की विशेषताएं बताओ, तो आपको सारा बताना पड़ेगा, राम काव्य, कृष्ण काव्य, सूफी काव्य, संत काव्य।
टिप्पणी में आ सकता है कि राम काव्य के बारे में लिखो या कृष्ण काव्य के बारे में लिखो, संत काव्य भी के बारे में लिखो या सूफी काव्य के बारे में लिखो। तो 2 टिप्पणी आती है जिसमें ये पूछा जाता है आपसे। आदिकाल से भी पूछी जा सकती है, आगे वो इतिहास में आएगा। उसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। अब मुझे आप ये बताइए, मोटे मोटे तौर पर भक्ति काल में आपने क्या सीखा? मैम भक्ति काल में ऊंच नीच का भेदभाव खत्म कर दिया गया था। सबसे पहले आप बताओगे भक्ति काल नाम किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। हाँ, आगे बताओ। मैम इसमें ये मैम- स्वर्ण काल है हिंदी साहित्य का। क्या? ये हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है। हाँ बिल्कुल। सबसे महान काम क्या हुआ इस युग में? ऊंच नीच का भेदभाव खत्म करना। हाँ, जाति बिल्कुल, पाति सबको एक समान माना गया। उन्होंने कहा कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। आजकल तो आप देख ही रहे हो, ये सब चल ही रहा है। और अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आएगा कि इस काल में 4 प्रकार के काव्य लिखे गए। पहला बताओगे आप सगुण काव्य। बताइए। सगुन काव्य में 2 तरह के काव्य हैं, एक राम काव्य, कृष्ण काव्य। राम काव्य के हाँ। सबसे बड़े रचयिता थे तुलसीदास, रामचरितमानस उन्होंने लिखी थी। और कृष्ण काव्य में सूरदास थे जिन्होंने सूर सागर लिखी थी। हाँ, आपको सब समझ तो आ रहा है, फिर आप इतना घबरा क्यों रहे हो? 1-2 लोग बोल रहे हो, बाकी सब गुल हो गए अटेंडेंस लगा के। नो मैम यही है। मैम सब यही है। मैम यहीं पे है। बोल तो फिर अतिश। हाँ, और आगे बताओ। फिर लिखा गया मैम संत काव्य। मैम सुनो तो। मैं फिर निर्गुण का बताऊं? निर्गुण में हो गया ना, संत काव्य हो गया, सूफी काव्य हो गया। हाँ। सगुण में कृष्ण काव्य और राम भक्ति काव्य, और निर्गुण में संत काव्य और सूफी काव्य। संत में तो मैम कबीरदास जी और संत में तुलसीदास। कबीर है, रैदास है, सूरदास नहीं है। सूरदास तो कृष्ण काव्य में है। मैम तुलसीदास। हाँ, तुलसीदास राम काव्य के हैं। अरे आ गया ना? आपने ध्यान से मेरे साथ साथ बोले तो सारा समझ में आ रहा है ना आपको? यस मैम। सूफी वाले में एक इससे ज्यादा बुले शाह भी थे। हाँ? सूफी काव्य में एक बुले शाह भी थे। नहीं, वो इससे नहीं थे। अब मैं आपको ना कल कराऊंगी जो राम भक्ति काव्य है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। एक ना इतिहास, सब कॉलेज नहीं खुले हुए ना, उसने विशेषताएं लिखी हुई है छोटी छोटी हेडलाइंस डाल के। वो जय नारायण वर्मा का है, हिंदी साहित्य का इतिहास। ये क्या हो रहा है? मैम आतिश बच्चों की चीज मांग के खा रहा है। हाँ? और बाकी चीजें मतलब ऐसे मैम आतिश बच्चों की चीज मांग के खा रहा है।